बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2023 जो अभी 4-5 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो आज हम जो टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि करिकुलम डेवलपमेंट जो है उसका प्रोसेस क्या है, उसके 6 स्टेप्स हमने पढ़े थे। उम्मीद है आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो आज हम ये देखेंगे आगे चल के कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कि फाउंडेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो हमारे करिकुलम को बेस प्रोवाइड करती हैं। जब एज ए करिकुलम एक्सपर्ट हम करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं, या हमारे करिकुलम एक्सपर्ट जो हैं, जो करिकुलम एक्सपर्ट डेवलप करते हैं, तो कौन कौन सी फाउंडेशन होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बेस प्रोवाइड करती हैं। तो इनमें सबसे पहले है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। बुनियादी तौर पे है क्या? Curriculum foundation mean those factors which affect the thinking of curriculum developer to decide which material content should be included in the curriculum. सबसे बड़ी बात कि ये हमें वो फैक्टर्स प्रोवाइड करती हैं करिकुलम फाउंडेशन, कि जिसके ज़रिए करिकुलम डेवलपर ये सोचते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल और कंटेंट जो है वो करिकुलम में इंक्लूड करना है। और करिकुलम डेवलपर एड्रेस द सर्टन इशूज इन करिकुलम डेवलपमेंट लाइक purpose of learning, sources of content, subject matter, nature of teaching learning process and characteristics of learner। यानी वो सारी चीज़ें जो हमें करिकुलम बनाने से क्लासरूम तक जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो करिकुलम के सारे डेवलपर्स के माइंड में होती हैं। लाइक पर्पस ऑफ लर्निंग, यानी हम जो करिकुलम बनाने जा रहे हैं, जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसका पर्पस क्या होगा और उसका सोर्स क्या होगा, कि सब्जेक्ट मैटर हम कंटेंट हम कहाँ से लेंगे, और हमारी टीचर नेचर क्या होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होगा, और हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको हम लर्नर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये कंटेंट, जिनको हमने डिजामिनेट करना है, उनकी नेचर क्या होगी, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो इन तमाम चीज़ों को करिकुलम डेवलपर अपने माइंड में रखते हैं जब वो करिकुलम डेवलप करते हैं। तो अगेन मैं इसको मुख्तसरन रिपीट कर देता हूँ कि करिकुलम फाउंडेशन का मतलब ये है कि करिकुलम डेवलपर ये सोचते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए कि जब हम करिकुलम को डेवलप करने जा रहे हैं। नंबर टू, उसमें पर्पस ऑफ करिकुलम क्या होगा, सोर्सेज ऑफ करिकुलम क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की नेचर क्या होगी, और लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हैं जब, और ये चीज़ें हमें कौन सी प्रोवाइड करती हैं, ये हमें चीज़ें प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशन, जब हम करिकुलम को डेवलप करने जा रहे होते हैं। तो फाउंडेशन जो हैं वो कितनी किस्म की हैं? फॉलोइंग आर द फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। नंबर वन फिलोसफिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, सोशल फाउंडेशन है, और हिस्टोरिकल फाउंडेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन। इससे पहले हम फलसफे पे बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। फिलॉसफी बुनियादी तौर पे एक वे आउट देती है, एक नुक्ता नज़र देती है, एक हमें वे देती है कि जिस वे पे चल के हमने अपने सिस्टम को ऑपरेट करना होता है। तो फिलॉसफी हेल्प अस टू हैंडल आवर ओन पर्सनल सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज़। हर एक सोसाइटी के, ये आप जेहन में रखें कि हर एक सोसाइटी की अपने सिस्टम ऑफ बिलीव्स और वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी सोसाइटी जो हिंदू हिंदू सोसाइटी है उसके अपने बिलीव्स हैं, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं। मुस्लिम सोसाइटी है तो उसकी अपने बिलीव्स हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं। और अगर हम क्रिश्चियन सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में चले जाएँ, तो उनके अपने सिस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं। तो उसके बाद है फिलोसफिकल इश्यूज हैव आल्सो इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। तो फिलोसफिकल इश्यूज जो होते हैं ये हमारी सोसाइटी ऑलवेज इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। हमारी फिलोसफी जो है ये हमारे सोसाइटी को और हमारे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मुतासर करती है, इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान का करिकुलम जब हमने बनाना है, तो हमारे माइंड में एक चीज़ हमेशा रहेगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना है। तो हम ऐसा करिकुलम बनाएंगे जिसमें नज़रिया पाकिस्तान को उजागर किया जाएगा। और philosophy influences to a greater extent which determine our educational decisions and alternatives। फिलॉसफी इन्फ्लुएंस करती है जिससे हम अपने डिसीजन, एजुकेशन के डिसीजन लेते हैं, ये हमें फिलॉसफी प्रोवाइड करती है। क्योंकि मैंने शुरू में बात की ना कि फिलॉसफी बुनियादी तौर पे आपके नज़रिया हयात का नाम है, एक वे आउट का नाम है, कि जिसके ज़रिए आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो डेफिनेटली हमने जितने भी एजुकेशनल डिसीजन करने होते हैं किसी भी सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी है, क्रिश्चियन सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है, और जो भी ज्यू सोसाइटी है, तो उन्होंने अपने एजुकेशनल डिसीजन अपनी फिलॉसफी की बुनियाद पर करने होते हैं। करिकुलम डिसीजन नीड
बी क्लियर अबाउट व्हाट आर बिलीव्स एंड देयर बिलीफ सिस्टम। तो ये डिसीजन जो हैं ये हमें क्लियर करते हैं कि हमारे बिलीव्स क्या हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए। तो इस चल के आगे हम देखते हैं कि हमारी करिकुलम फिलोसफीज इस वक्त दुनिया में कितनी ज़्यादा चल रही हैं। इनमें हमारी आइडियलिज्म को हम देखते हैं, रियलिज्म को देखते हैं, प्रैग्मेटिज्म को। अगर आप फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को देखें तो ये सारी पाई जाती हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म को देखें, प्रीनियलिज्म को देखें, एसेंशियलिज्म को देखें, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है और इस्लामिक फ़िलासफ़ी है। तो डेफिनेटली ये बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं। हर एक फ़िलासफ़ी के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इनको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरे जो फ़िलासफ़ी के लेक्चर हैं उन पे जाएँगे तो वहाँ से आपको एजुकेशन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो हमारे यहाँ जो है वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी को हम प्रमोट करते हैं क्योंकि हमारा मुल्क जो है नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक बना है। तो हम वो चीज़ें शामिल करते हैं जो हमारे नज़रिया पाकिस्तान को उजागर करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजी का ताल्लुक जो है वो इंसान के माइंड से है, ब्रेव बिहेवियर से है। इट बिलोंग टू द क्वेश्चन हाउ पीपल लर्न, कि लोग कैसे जो हैं वो लर्न करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच इन्फ्लुएंस टीचर स्टूडेंट बिहेवियर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम। इसमें साइकोलॉजी जो है वो टीचिंग लर्निंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रेजेंट करती है कि जिसमें हम स्टूडेंट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। Psychology is the unifying element in the teaching learning process. As John Dewey said, it determines how to learner interact with the environment. यानी साइकोलॉजी, डेवी के मुताबिक साइकोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है कि जो डिटरमिन करता है कि स्टूडेंट ने अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कैसे डील करना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट्स इन करिकुलम डेवलपमेंट रिगार्डिंग, यानी ये हमें ये चीज़ें देती है, स्कोप ऑफ करिकुलम, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मेथड ऑफ एवेलुएशन। ये सारी चीज़ें जो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली अगर आपके सामने डिस्क्राइब करूँ तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में हमने ये देखना होता है कि हमने कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों के लिए, फॉर एग्जांपल कि मेरा बच्चा 3rd ग्रेड में है तो मैं उसको किसी एडवांस कंट्री के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा करिकुलम सही नहीं रहेगा। मुझे कंपेयर करना है अपने एनवायरनमेंट के साथ। मेरे बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है, मेरे बच्चे के पास रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में आती हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसको थ्योरीज ऑफ लर्निंग में देखें, जैसे जीन पियाजे है, उसके बाद कोलबर्ग की थ्योरी है, डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किए हुए हैं। तो काइंडली आप उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को मुख्तसरन कि ये बच्चे के ब्रेन के साथ होती है कि हमारा बच्चा जो है वो क्या लर्न करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। ये चीज़ें जो है इसमें डिटरमन की जाती हैं। उसके बाद है सोशल फाउंडेशन। सोशल फाउंडेशन का ताल्लुक हमारी सोसाइटी के साथ होता है। हमारा एक कल्चर है, हमारी अपनी एक तहजीब है, और कोई भी माशरा अपनी तहजीब और अपने कल्चर को प्रमोट किए बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। दुनिया में जितनी भी तहजीबें हैं, जितने भी कल्चर हैं, जितनी भी सोसाइटी हैं, उन्होंने हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट किया है। तो कहा जाता है ना कि स्कूल एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस स्कूल। तो स्कूल जो हैं वो सोसाइटी को बनाते हैं और सोसाइटी हमेशा स्कूल जो है उसको इन्फ्लुएंस करती है। स्कूल थ्रू करिकुलम शेप द सोसाइटी एंड शेप सोसाइटी इन टर्म इम्पैक्ट स्कूल। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। टू जज द कंटेंट ऑफ स्कूलिंग इट मस्ट बी अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। तो हमने सबसे पहले तो देखना है कि हमारी एजुकेशन का, दूसरे फॉर एग्जांपल हमारी पॉलिटिक्स है, हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, हमारी जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, हमारी हेल्थ एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे सेक्टर में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो हमारा स्कूल जो है उसका लिंक क्या कितना डेवलप है इन सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ। यानी हम अपने बच्चे को कौन सी पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चे को कौन से इस्लामिक थॉट्स पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चे को कौन से सोशल थॉट्स पढ़ा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेवलप होती हैं हमारी सोसाइटी से, और हमारी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों से आगे ग्रो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी एंड स्कूल आर लाइक हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से हम इनको जुदा नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ एंड व्हाई द करिकुलम इज टॉट, क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और क्यों पढ़ाया जाता है। वी मस्ट लुक इनटू द सोशल फोर्स दैट शेप द करिकुलम। तो हमारी जितनी भी सोशल फोर्सेज है, मैंने आपको बताया ना कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक सोशल फोर्स है, हमारा जुडिशरी सिस्टम एक सोशल फोर्स है,
हमारा कल्चर एक सोशल फोर्स है। हम अपने कल्चर को हमेशा प्रिजर्व करते हैं, हमारा कल्चर हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। तो हमने कल्चर से ये चीज़ें लेके अपने करिकुलम में डालनी होती हैं ताकि वो चीज़ें आगे ग्रो कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट स्कूल should be included in the curriculum, what should be included in the curriculum and what would happen in the classroom। यानी हमने ये डिसीजन लेना होता है कि क्या चीज़ें करिकुलम में शामिल की जाएंगी और क्लासरूम में हम क्या करेंगे, कैसे काम करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे कुछ स्कूल्स में अ, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमारे कल्चर जिसको हमारा कल्चर लाइक नहीं करता, हमारी नॉर्म नहीं है, तो फ़ौरन से शोर उठना शुरू हो जाता है कि आजकल हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हमने अपने बच्चों को डांस सिखाना है, क्या हमने अपने बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाना है, व्हाट्सोएवर। इस किस्म की जब बातें उठती हैं तो इसका मतलब है कि वो वाइब सोसाइटी से आ रही हैं। सोसाइटी की क्या डिमांड्स हैं। जब भी हम करिकुलम बनाते हैं क्लासरूम के अंदर, उस करिकुलम को डिज़ामिनेट करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। और आखिर में है कि करिकुलम शुड एड्रेस द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स की जो वांट्स और नीड्स जो हैं वो क्या हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल फाउंडेशन, हिस्ट्री क्या कहती है। हिस्ट्री बुनियादी तौर पे शेप करती है आपके फ्यूचर को। यानी जिंदा कौमें जो होती है ना, अमूमन हमने पढ़ा और सुना है कि जिंदा कौमें अपने हीरोज पे फख्र करती हैं, तो वो क्या है, वो हमारी हिस्ट्री होती है। कहते हैं ना कि मुसलमान हुर्रियत पसंद है, ये कभी भी किसी की गुलामी कबूल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कहाँ से लिया जाता है, इसका मतलब हमारी हिस्ट्री से लिया जाता है। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है करिकुलम में। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डील विद डिफरेंट फेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल हम एज इस्लामिक सोसाइटी देखें, एज ह्यूमन सोसाइटी देखें, तो इस सोसाइटी ने डेवलप होने में मुख्तलिफ फेजेज जो हैं वो गुजारे हैं। हिस्ट्री हेल्प स्टूडेंट टू गेन परसेप्शन ऑन इवेंट्स एंड इशूज दे कम अक्रॉस। तो हिस्ट्री जो है ये हमारी मदद करती है कि इंसान ने कैसे कैसे अपने आप को ग्रो किया, ग्रूम किया, और कैसे एवोल्यूशन हुई हिस्ट्री की। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। हिस्ट्री से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है टू ब्रेक डाउन एंड एनालाइज इवेंट्स इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम जो हमारे पास्ट इवेंट्स हैं, हम जब उनको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उनको एनालिसिस करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देख के, उसके पॉजिटिव नेगेटिविटी को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। इन हिस्टोरिकल फाउंडेशन करिकुलम एक्सपर्ट स्टडी अबाउट द politics, economics, geography, agriculture, religion and socio-cultural practices which has been happened in the past। ये सारी प्रैक्टिसेस प्रीवियस में क्या क्या हुई हैं। द स्टडी ऑफ दिस फैक्टर एक्सप्लेन द पास्ट एंड प्रीडिटरमाइन द फ्यूचर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। अब इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि हम पास्ट को एनालाइज करवा रहे हैं, अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, इसकी बेस पे ये गलतियां हुई और इसकी बेस पे ये प्रोग्रेस हुई। तो इससे मुराद है कि हमें एक फाउंडेशन प्रॉपर जो है वो हमें हिस्ट्री प्रोवाइड कर रही होती है। करिकुलम डेवलपर ऑलवेज वेल रिफ्लेक्ट to design curriculum in order to capture not only the local flavor but also the global historical views। तो इस हिस्टोरिकल फैक्टर में जैसे जैसे हमारा करिकुलम जो है वो ग्रेड में अपग्रेड होता जाता है, तो हम ना सिर्फ लोकल फ्लेवर बल्कि हिस्टोरिकल व्यूज़ को भी हम हिस्टोरिकल फाउंडेशन में शामिल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि करिकुलम जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए बुनियादी तौर पे 4 हमारे पास फाउंडेशन होती हैं। पहले हमारी फिलॉसफी होती है, फिर हमारे साइकोलॉजिकल थाट्स होते हैं, फिर हमारे सोशल थॉट्स होते हैं, और फिर हमारी हिस्ट्री होती है। इसकी बुनियाद पे हम अपना करिकुलम जो है वो डिटरमन करते हैं और डेवलप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।